जो कुछ भी हो रहा है ना, कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब अपने ही किए हुए पुण्य पाप का फल भुगत रहे हैं। इसमें कोई किसी को न सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो समस्त संसार को ईश्वर अपनी लीला से नचा रहे हैं। ईश्वर के संकल्प से, ईश्वर की इच्छा से समस्त प्राणी कठपुतली की तरह नृत्य कर रहे हैं। अब कठपुतली ठीक नाच रही या कैसे क्या कर रही, ये सब नचाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो भक्ति की कक्षा के अंतर्गत ये सारा संसार जो है ईश्वर की लीला मात्र है। और ज्ञान की जो कक्षा होती है इसके अंतर्गत तो वास्तव में कुछ हो ही नहीं रहा। ये सारा का सारा जो है दिखाई देता है, परंतु सचमुच में इनका सत्व महत्व है ही नहीं। वो मानिए समझिए कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे आपके सामने अगर कुछ ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको कुछ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर जो रहस्य बताया गया ना, तात्पर्य जो बताया जा रहा है वो सिद्धांतिक दृष्टि से बताया जा रहा है। ये तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो कुछ भी हो रहा हो होता रहेगा, चलता रहेगा, करते रहेंगे, सब कुछ है। परंतु आग्रह जो होता है ना, वो आग्रह निवृत्त हो जाता है। जैसे समझो हम किसी को किसी दुख से, कष्ट से बचाना चाहते हैं, परंतु उनका प्रारब्ध है उस दुख को भुगतने का, तो हम उनको बचा देंगे, परंतु आगे जाकर के फिर वो यही करने लग जाएगा। तो जीवन के अंतर्गत बहुत क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ ऐसा धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि क्या करे या क्या ना करे। तो यहाँ पर तो सत्य बात कहे ना, सकाम भावना तो क्या निष्काम भावना से भी यदि कोई ये कर्म आदि करते हैं न, क्रिया चेष्टा करते हैं, तो उनसे भी बंधन हो जाता है। इसीलिए बताया गया ये सब संसार के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ये संसार को सुधारने का क्षेत्र ही होता है एक प्रकार का। एक तो स्वाभाविक क्रियाएं होती, उनकी बात अलग है, और एक जो हमें बस यही करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे जो इस सूत्र को पकड़ करके बैठे हुए हैं ना, सूत्र तो क्या एक प्रकार की कल्पना ही है, तो फिर ब्रह्म विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है केवल मात्र क्रिया चेष्टा पर ही रहती है। उनकी दृष्टि शरीर तक ही सीमित होती है, शरीर तक ही देख सकते हैं। उनकी दृष्टि धर्म अधर्म तक ही सीमित होती है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। वो पाप पुण्य को ही ग्रहण कर सकते हैं। वास्तव में इसके भीतर क्या है वहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। अब असली बात ये होती है, यथार्थ दृष्टा कौन होता है, यथार्थ देखने वाला कौन होता है? तो भगवान 13वें अध्याय के अंतर्गत ये बात बताते हैं। जैसे उत्पत्ति विनाशशील बनने बिगड़ने वाली तरंगों में जो जल को एक रस देखता है, वही समझो यथार्थ देखता है। समझ में आया ना? जी समझ। तो ये शरीर आदि जो है सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच जो है, ये सारा का सारा स्वप्नवत ये अपने को प्रतीत होता रहता है, परंतु इसमें अपना जो स्वरूप है, आत्मा जो है वो नित्य मुक्त है। तो आत्मा को इस प्रकार से देखना और संसार को इस प्रकार से समझ लेना, यही तो विवेक होता है। जी समझ। तो वैसे देखा जाए तो जब तक अपनी स्थिति देह के अंतर्गत होती है या वेद भगवान के कर्म उपासना भाग के अंतर्गत होती हैं, तब तक ये सारी बातें इतनी कुटस्थ होती हैं कि हम इसी के लिए मरने मारने पर उतारू होते रहते हैं। परंतु विचार करके देखो, जब अपने 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब फिर संसार का क्या होगा? कुछ न कुछ होगा या नहीं होगा? क्या होगा? संसार होगा। तो अपन कहने का मतलब किसी जगह पर ठेकेदार बन करके बैठे रहते कि ये तो हम होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, तो अपन है तब तक कर लेंगे, परंतु उसके बाद में क्या होगा? फिर भी कुछ न कुछ तो होगा ना। जी समझ। पहले क्या हो रहा था, बाद में क्या होगा, हम तो बीच बीच में हैं। तो साधक जो है यहाँ आग्रह न करके जो पहले हो रहा
जो अभी हो रहा वो पहले भी हुआ था, बाद में भी होगा। मैं रहूं या न रहूं, शरीर रहे या न रहे। इसलिए जिज्ञासु जो है देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनके ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। उनका ये आग्रह नहीं रहता। इसका मतलब ये भी नहीं करे कि ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। सारी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। परंतु हम सोच ले पूरा संसार जो है ये विहित में लग जाए, या पूरा संसार भक्ति में लग जाए, सब जिज्ञासु हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, तो संभव है क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो ये संसार में तो बोलबाला अनादिकाल से चलता आ रहा है। बिल्कुल है। सत्यु के अंतर्गत भी हिरण्यकशिपु जैसे कितने खतरनाक थे। त्रेता युग के अंतर्गत रावण जैसे थे, द्वापर युग के अंतर्गत कंस जैसे, तो सर्वत्र सब जगह चलता आ रहा है ये तो। जी सर। तो सत्य कहे न तो, और तो संसार तो बहुत दूर की बात है। अपने देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इनमें भी यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो हम ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। अभी तक हम धर्म के ही अधिकारी हैं। शरीर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंद्रियां ऐसे, प्राण ऐसे, मन ऐसे, बुद्धि ऐसे, तो भी समझो अभी तक हम धर्म के अधिकारी हैं, ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि जो ब्रह्म जिज्ञासु होता है वो परिवर्तन नहीं, बल्कि परिवर्तन का अधिष्ठान कौन है, उसका साक्षात्कार करना चाहता है। तो हम इंद्रियों को बदलना चाहिए, मन को बदलना चाहिए, मन में ऐसे भाव तो आने चाहिए, ऐसे नहीं आने चाहिए, मन ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, ये सब अमत्व ममत्व करके ही सब कुछ होता है। समझो इस समय हमारी जो स्थिति है वह देह में पूर्ण रूप से अमत्व ममत्व करके ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका दृष्टांत तो फिर मम्मी ने बाद में दिया था, उस टाइम राजा जनक का दिया था, तो सुखदेव जी को उसके बहुत अच्छी बात है। हाँ, परंतु यहाँ पर जो जिज्ञासु होता न, जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो न आद्रियते कर्म चोदनाम, अर्थात जिज्ञासा में प्रवृत्त होने के पश्चात जिज्ञासु को कर्म विधि का आदर नहीं करना चाहिए। यदि कर्म विधि का आदर करेगा तो उसकी उत्पन्न हुई जिज्ञासा ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कर्म कर्तृत्वाभिमान से होता है। बिल्कुल, कर्तापने के अभिमान से होता है। इसमें देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि में अमता ममता करनी होती है, संसार को सत्य समझना होता है। तो हम कहने का मतलब अपने स्वरूप से च्युत हो रहे या नहीं हो रहे हैं? जी स्वामी जी। हाँ, तो यहाँ पर वास्तव में वेदांत का जो जिज्ञासु होता है बड़ा विलक्षण होता है। उनके सब समस्त लक्षण जब अपने में प्रकट हो जाए ना, होने लगे, तो समझ लेना चाहिए सूर्य उदय होने वाला है। कौन सा सूर्य? ज्ञान रूपी सूर्य, जिसके उदय होने से विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है। तो वैसे देखा जाए तो देह में अमता ममता करके, सत्यत्व बुद्धि आदि करके, चाहे कितनी भी ऊंची साधना क्यों नहीं कर रहे, वो साधना निश्चित रूप से अपने को कृतार्थ नहीं कर सकती हैं। हम समाधि आदि भी लगाते तो देह में अमता ममता करके, मन बुद्धि में अमता ममता करके तो लगाते हैं। बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो एक तो देह को मैं मेरा मान करके साधन भजन किया जाता है, एक देह को मैं मेरा न मान करके साधन भजन किया जाता है। एक जो देह की सत्ता ही नहीं है, संसार की सत्ता ही नहीं है, ऐसा समझ करके अनुभव किया जाता है। इसमें रात दिन का अंतर होता है। तो संकेत तो ये समझना चाहिए कि ये संसार के सकाम आदि विहित आदि कर्म तो क्या, निष्काम कर्म भी साधकों के लिए बंधन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये तो समझिए, आप समझाएंगे, हम तो वापिस। अच्छा, इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं। जी समझ। क्या होता है, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज पहले गीता प्रेस गोरखपुर में शास्त्रों के जितने भी शास्त्र थे, उन शास्त्रों की व्याख्या करने में, उनकी टीका लिखने में धर्मार्थ काम किया करते थे। अच्छा। अब जैसे अभी वो श्रीमद्भागवत महापुराण है, तो उनकी पूरी की टीका उन्होंने की, इसलिए वो बहुत श्रेष्ठ है। तो
ऐसे संस्कृत ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करना आदि को काम किया करते थे, प्रकाशन में अपना सहयोग दिया करते थे। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने देखा कि ये एक इस प्रकार का हीरा है कि समस्त विश्व को रोशन कर सकता है, और यदि ये इस कीचड़ में पड़ा रह गया तो किसका भला होगा? किसी का नहीं होगा। और क्या, क्योंकि कर्म उपासना इनसे किसी का भला हुआ क्या? नहीं हो सकता। भला तो तत्व ज्ञान से होता है। तो समझ गए थे कि ये सचमुच में बड़ा विलक्षण रत्न है, ये आगे चल करके पूरे विश्व में क्रांति ला सकता है, कितने ही साधकों का सचमुच में यथार्थ रूप से कल्याण कर सकते हैं। तो उनको फिर ये सूत्र सुनाया। ध्यान देना, वो सूत्र बड़ा विलक्षण है, और अपने पर पूर्ण रूप से लागू करने की चेष्टा करना। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, निष्काम भाव से कर्म करने पर भी कर्मों का अभ्यास हो जाने से कर्मों में आसक्ति हो जाती है, और साथ ही ऐसे लोगों का संग करने से उनमें भी अमता ममता हो जाती है। तो न चाह करके भी हम उस ओर ही प्रवृत्त होते हैं। अपना ये ब्रह्म विद्या का जो साधन है ये छूट जाता है, आत्मचिंतन कर नहीं पाते, निष्ठा नहीं बन पाती। तो विचार करके देखो, वहाँ जय दयाल गोयनका जी जैसे सेठ, हनुमान प्रसाद पोदार और बड़े बड़े धर्म के समझो सम्राट थे, महारथी थे, उनके लिए उन्होंने संकेत कर दिया कि इनका संग करके सचमुच में हम कृतार्थ नहीं हो सकते, किसी का भला नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा? जी समझ। हाँ, ये सूत्र अपने लिए इतना विलक्षण है कि यदि इस संकेत को आप समझ जाओ ना, तो सचमुच में 70% तो कृतार्थ हो ही गए, परंतु हम इनसे ऊपर नहीं उठ पाते, बात इतनी सी होती है। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने एक दृष्टांत दिया इस रहस्य को समझने के लिए। कहा भाई, एक कोई ऐसे जीवन मुक्त महात्मा थे जो अपने को मुर्दा समझते थे। ध्यान देना, बड़ा विलक्षण दृष्टांत है। कौन थे? मुर्दा थे। हाँ, जीवन मुक्त महात्मा, जो जिनकी दृष्टि में संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, वो अपने को मुर्दा समझते थे। तो कहीं पर भी जाते तो यही कहते थे कहीं शमशान है, शमशान, क्योंकि मुर्दा तो शमशान में रहता ना। जी समझ। अच्छा, जैसे शमशान होता तो वहां पर जले हुए मुर्दे कुछ बातचीत करना, कुछ क्रिया चेष्टा करना, अमता ममता होना, आसक्ति होना, कुछ भी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जहाँ पर भी जाते यही अलाप राग अलापा करते थे, कहीं शमशान है, शमशान। यदि कोई कह दे हमारे यहाँ पर शमशान, अर्थात ऐसा घर खोजते थे, वो उस जगह निवास करते थे, उस जगह विश्राम करते थे, जो घर सचमुच में शमशान के समान हो। न किसी प्रकार का राग द्वेष, न कलह, न संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि। जैसे राजा जनक की स्थिति थी, ऐसा कोई घर मिले तो मैं वहां निवास करूं। तो एक बहुत बड़े गृहस्थी, तो वो भी जीवन मुक्त थे, ब्रह्मवेता थे। तो जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी कहीं शमशान है, शमशान, तो अंदर से बोल पड़े कहीं मुर्दा है, मुर्दा। बाहर निकले तो महात्मा ने भी सुना, कभी मेरे लिए कह रहे कहीं मुर्दा है, मुर्दा। तो दोनों के बात बन गई जी। वह मुर्दा को चाहते थे और वह शमशान को चाहते थे। तो वह महात्मा उसी समय वहां पर रहने लग गए। अब क्या होता है, 2, 5, 7 रोज रहे। एक दिन रात्रि के समय चोर आते हैं। कौन आते हैं? चोर आते हैं। तो विचार करके देखो, चोर तो सारा का सारा उठा कर ले जाते हैं ना, कुछ रखते हैं क्या? साफ कर जाते बिल्कुल। बिल्कुल है। तो जो अपने को मुर्दा समझते थे ना, उनको पता चल गया, अरे कोई चोर डाकू आए हुए हैं, हम इनका अन्न खा रहे, इनके साथ रह रहे हैं, इनके सारा नुकसान हो जाएगा तो कल बेचारे क्या करेंगे, बड़ी दुख तकलीफ में आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, चोरों का पीछा किया और चोरों को पकड़ा दिया। अब बताओ, कब्र सच्ची हुई या मुर्दा सच्चा हुआ? मुर्दा झूठा हो गया ना समझ। मुर्दा झूठा हो गया, क्योंकि वो तो कहते थे कहीं कब्र है, कब्र। तो कब्र का राग लापते थे, अपने को मुर्दा समझते थे।
परंतु इस जगह पर कब्र तो सच्ची हो गई और मुर्दा झूठा हो गया। ऐसे समझ में आया क्या? जी स्वामी जी। अरे उनका उन्होंने संग किया, उनके यहाँ भोजन करने से उनकी उनमें आसक्ति हो गई, ममता ममता हो गई। सचमुच में वो मुर्दा ही थे। सारा संसार जलकर भस्म हो जाए फिर भी उनको परवाह नहीं थी, फिर भी उन्होंने चोरों को पकड़ा दिया। तो जैसे ही ये संकेत उड़िया बाबा जी महाराज ने किया और तुरंत अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वहां से निकल जाते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों के संकेत होते हैं और उनको जो सचमुच में समझ जाए ना, वो बेटे सचमुच में निहाल हो जाते हैं। वरना भले कितने डंडे मारो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ चिपके हुए वहां पर चिपके रहते हैं, उसके ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। सही है स्वामी जी, उसको तो क्लास में बता दें, ब्रह्मा जी भी नहीं छुड़ा सकते। हाँ, तो इसलिए साधकों को तो वो अंतर्मुक्ता से ही फुर्सत नहीं मिलती, बहिर्मुक्त तो होते ही नहीं। वो तो कुल मिलाकर के भीतर की ओर ही प्रवेश करना चाहते हैं। देह के भी भीतर, फिर इंद्रियों के भी भीतर, प्राण के भी भीतर, मन के भी भीतर, बुद्धि के भी भीतर जो क्या है उसी को तो अनुभव करना चाहते हैं। बिल्कुल पक्का ना? तो जी स्वामी जी। हाँ, तो जिज्ञासु कहने का मतलब यहाँ पर निश्चित कर्म तो क्या होता, विहित कर्म का आग्रह भी निवृत्त हो जाता है। यदि उनको विहित से वैराग्य नहीं है तो सच्ची बात यह है कि वो वेदांत के जिज्ञासु हो सकते ही नहीं। निषिद्ध से वैराग्य नहीं, वो तो पामर पुरुष होते हैं, उनका यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। वो तो बेचारे धर्म की कक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, वहां पर भी वो सफल नहीं हो पाते। परंतु जिनको विहित से वैराग्य हो, किससे? विहित से। हाँ, परंतु ये बड़ा खतरनाक बेटे, ये इतना खतरनाक है कि कोई लाखों करोड़ों में ही कोई इस जगह सफल हो पाता है। वरना निषिद्ध का त्याग करने वाले तो संसार में कितने बेटे जिनकी गिनती नहीं है। बिल्कुल। परंतु वो इसी जगह पर फूले फूले फिरते कि हमारे समान संसार में कौन है, परंतु उन बावड़ों को पता ही नहीं है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो एक क्षण का कुछ भी महत्व नहीं होता। महाकाश की दृष्टि से घटाकाश का कोई औचित्य नहीं होता। तो ऐसे अनंत 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 जो जन्म हमने अनंत शरीर जो धारण कर लिए, तो एक शरीर में समझो हम कुछ समय के लिए इस प्रकार के बन गए, परंतु अनंत शरीरों में क्या किया क्या नहीं किया, उस दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? मैं तो नहीं समझ। हाँ, इसलिए ये सत्य बात तो ये अभिमान का विषय है ही नहीं। यदि कोई इनको लेकर के अपने में श्रेष्ठता का अभिमान करता है तो वह अभिमान ही उसका ब्रह्म विद्या में सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। ऐसा बाधक बनता है कि वो ये परत हटती ही नहीं और उनको साक्षात्कार होता ही नहीं। तो चतुष्टय साधन संपन्न होने को ही महत्व देना चाहिए सबसे ज्यादा। ये बाकी सब अपनी अपनी उच्छृंखलता होती है। सत्य कहा जाए तो जो कुछ भी हो रहा ना, अपराध भी हो रहा हो या चाहे किसी को सजा भी देना हो, तो सचमुच में उस सजा को देने का अधिकार अपने को नहीं होता है। वह अधिकार केवल और केवल मजिस्ट्रेट साहब के पास ही होता है। पुलिस को भी ये अधिकार नहीं होता है कि वह किसी को सजा दे। वह भी कोर्ट के निर्देश से ही फिर रिमांड ले सकते हैं। आ रहा समझ में? जी स्वामी। तो हम कहने का मतलब, अरे भाई सत्य बात तो ये है कि संसार को सुधारना हो तो भगवान आकर के अवतार ले और संसार को सुधारे। हम कोई ठेकेदार थोड़े ही हैं। अपना जीवन क्या संसार को सुधारने के लिए मिला क्या? ये झाड़ू बुआरी कब तक करेंगे फिर? वास्तव में यथार्थ बोध कब होगा अपने को? इसलिए तभी होगा। हाँ बेटे, बावलों की कल्पनाओं को छोड़ करके सचमुच में अपने को सैद्धांतिक धरातल पर ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो ये समाज के ठेकेदारों का काम है, ये धर्मात्मा लोगों का काम है, ये सरकार का काम है, आराम समझ में पुलिस का काम है, ये कोर्ट का काम है, ये समझो कथाकारों का काम है।
जो धर्म कर्म में उलझे हुए जीव है, ये उनका काम है। वेदांत के जिज्ञासु को तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार को ही, ब्रह्म विद्या को ही महत्व देना चाहिए। तब समझो हम सचमुच में कृतार्थ होंगे। जी स्वामी समझ में आया ना? जी। हाँ, तो सच्ची बात तो यह कि अनादिकाल की जो अपनी कल्पनाएं बैठी हुई है ना, हम इन कल्पनाओं को कल्पना नहीं समझ पाते हैं। हम इनको सत्य समझ करके और फिर समझो दूसरे जितने भी उनकी कल्पनाओं को हम निरुत्तर करना चाहते हैं, उनको निरर्थक करना चाहते हैं, उनको कहने का मतलब कचरा बताना चाहते हैं। इसलिए सचमुच में ये मन बुद्धि की आग्रह में उलझ करके हम अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। जिज्ञासु को केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही कटिबद्ध रहना चाहिए। मैं जिज्ञासु हूं बस। और जिज्ञासु का काम संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये देखना नहीं। हाँ, यदि आप सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, कहाँ आपको ये देश की सेवा करनी, इस जगह पर ये करना वो करना तो कीजिए, और जितना हो सके उतना देख लेना चाहिए। परंतु आग्रह यदि करेंगे तो आग्रह अपने को अनात्मवादी ही बनाएगा, वो संसारी ही बनाएगा। तो सत्य बात तो ये संसार है ही नहीं। रस्सी में पत्तीमान सर्प को क्या दूध पिलाओगे, क्या मारोगे, किसको सुधारोगे, किसको बिगाड़ोगे? ये तो हम शरीर में सत्यत्व बुद्धि, इंद्रियों में मन बुद्धि में सत्यत्व बुद्धि करके ऐसी की ये सारी की सारी कल्पना किया करते हैं। बिल्कुल ऐसा। इसीलिए सचमुच में यदि अपने को सत्य का साक्षात्कार करना है तो अपने को देह मानना छोड़ो। इंद्रिय प्राण मन बुद्धि में जो सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की बुद्धि है, अरे इन सब कल्पनाओं से ऊपर उठो। कल्पना में उलझे हुए जीव सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते हैं। अब जीवन तो पता नहीं कितना शेष रहा और अपन जो झाड़ू बुआरी में ही लगे रहते हैं। जी स्वामी। तो अपने जीवन का यथार्थ लक्ष्य निश्चय करके और फिर उसी के अनुसार अपने को, अपने जीवन को बनाने की सदा सर्वदा चेष्टा करते रहना चाहिए। इसमें कोई शंका हो तो देख लो। है कोई शंका? नहीं स्वामी। कोई तर्क वितर्क करना हो, कुछ भी कहना हो? नहीं स्वामी, इसमें